नमस्कार, आप देख रहे हैं हम हैं आज़ाद न्यूज़ टीवी चैनल। मैं देवेंद्र गिरी। मैं इस समय मौजूद हूँ वार्ड नंबर 3 के लोकप्रिय पार्षद नगर निगम के उप नेता माननीय अनुज भाटी जी के निवास पर। 2 तारीख जो है ये दिसंबर की, और जो 5 साल का जो कार्यकाल जो था नगर निगम का वह पूर्ण होने जा रहा है। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि 5 साल का कैसा माननीय अनुज भाटी जी का समय रहा। सर नमस्कार। धन्यवाद महेंद्र देवेंद्र गिरी जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को और आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत बेहतर ढंग से हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया और समस्याओं के निदान में आपने अपना सहयोग हमें प्रदान किया, जिसमें निश्चित रूप से आपके समस्याओं के निस्तारण में आपके चैनल का मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर मिला। और ये पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही सफल रहा, बहुत ही लोगों का स्नेह मिला, अपार स्नेह मिला, और मुझे अपेक्षा से अधिक लोगों ने सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद दिया। और पूरे नगर निगम के हमारे भाजपा पार्षद दल का स्नेह सम्मान मिला, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मिला, MNA महोदय का सहयोग मिला, मेयर महोदया का सहयोग मिला, और विशेषकर अपने नेता और स्थानीय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी के नेतृत्व में हमारे समन्वय समिति के विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी के मार्गदर्शन में पूरे भाजपा पार्षद दल ने शहर हित में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। और नगर निगम का 5 वर्ष का कार्यकाल जहां नगर निगम को सुदृढ़ करने में कामयाब रहा, वहीं क्षेत्र के लोगों की मदद करने में, उनकी समस्याओं के निदान में भी विशेष रूप से इस कार्यकाल में कार्य किए गए। हमने नगर निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूर्ण निष्ठा व लगन से काम किया। हमारे कार्यकाल से पहले पिछले 50 वर्षों में उषा ब्रेकों से हर साल मात्र नगर निगम को लगभग 40-45 लाख रुपए मिलते थे। आज जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, भाजपा पार्षद दल ने प्रस्ताव रखा और मेरे प्रस्ताव पर आज नगर निगम को लगभग 5 करोड़ की धनराशि उषा ब्रेकों से मिलती है, जो शहर के विकास कार्यों में खर्च होती है। इसी प्रकार जो हाउस टैक्स का रेवेन्यू था वो 4 करोड़ था, उसको हम लोग 12-13 करोड़ तक पहुंचाने की ओर अग्रसर है। पिछले वर्ष भी 9-10 करोड़ का टारगेट पूरा किया गया। इसी प्रकार चाहे वो अपने नगर निगम के जितने भी संसाधन थे आय बढ़ाने के, उसके विकास की ओर कार्य किया गया। रही बात हरिद्वार नगर निगम के, तो हमने अपने वार्ड भूपतवाला में पावन धाम के सामने चिकित्सालय के लिए जमीन दी निःशुल्क, और उस पर माननीय मदन कौशिक जी के प्रयास से, भाजपा की प्रदेश सरकार के प्रयास से आज वहाँ चिकित्सालय मूर्त रूप ले रहा है, धरातल पर उतर रहा है, जिसमें सभी इस क्षेत्र के समाज सेवियों का, जनता की आकांक्षाओं का सहयोग रहा। और लोगों का इस बात के लिए बहुत एक मांग थी लंबे अरसे से कि क्षेत्र में चिकित्सालय खुले। अनेक हमारे समाज सेवी साथी भी जुटे थे, इस क्षेत्र की जनता जुटी थी, तो सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। आज वहाँ चिकित्सालय धरातल का रूप ले रहा है। मैं उसका श्रेय इस क्षेत्र के सभी लोगों को दूंगा, उसका श्रेय भाजपा सरकार को दूंगा, नगर निगम के पूरे भाजपा पार्षद दल समेत पूरे सभी पार्षदों, मेयर महोदया और अधिकारी कर्मचारियों को दूंगा। वहीं दूसरी ओर जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज आज तेजी से बन रहा है और हरिद्वार के विकास में 4 चांद लगने जा रहे हैं, तो हमने एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी और केंद्र सरकार ने उसके लिए धन जारी करा, प्रदेश सरकार ने उसके लिए मंजूरी दी और नगर निगम में भाजपा पार्षद दल ने उसके लिए भूमि दी। तो एक बहुत ही मील का पत्थर ये कार्यकाल साबित हुआ। अपने क्षेत्र में मैंने लगभग 75 शौचालय बनवाए। जिन लोगों के यहाँ शौचालय नहीं थे, आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, उनके घर शौचालय बनवाने का काम किया गया। मुखिया गली चौक पे जल भराव होता था, हमने कल्याण कमल आश्रम, स्वामीनारायण आश्रम से लेकर लोकनाथ घाट तक एक नाला बनवाया, विशेष उसका सर्वे करवाकर आज कितनी भी बारिश हो जाए मुखिया गली चौक, पावन धाम मार्ग पे एक बूंद जल नहीं भरता। ये मैं अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। उसके अलावा हमने उज्ज्वला गैस के लिए शिविर लगाए। लोगों को जो पात्र महिलाएं थी, कमजोर वर्ग की महिलाएं थी, उनको हमने गैस सिलेंडर निःशुल्क दिलवाए। आयुष्मान कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, मेडिकल के चिकित्सा शिविर लगवाए और निरंतर क्षेत्र के सुख दुख में भागीदार रहने का प्रयास किया। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन की सेवा करने का प्रयास किया।
कुछ कमियां भी रह जाती हैं, और जब हम अपने घर के सारे काम पूरे नहीं कर पाते तो समाज के सारे काम पूरा करना तो असंभव स्थिति है। और लोग जो जनता जनार्दन है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी नाराज हो जाती है। तो ऐसे में हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जन भावनाओं को समझें और जो कार्य किया भविष्य में उससे बेहतर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सर, जो अब आगे जो नगर निगम के चुनाव जो होंगे तो सर उसकी क्या तैयारी है? देखिए, हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में भी हम लोगों का उपयोग करना चाहेगी, क्योंकि नगर निगम पार्षद के रूप में, मंडल अध्यक्ष के रूप में, भाजपा पार्षद दल के उपनेता के रूप में पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसको मैंने निभाने का प्रयास किया पूर्ण निष्ठा व लगन से। और उसमें मुझे भाजपा नेतृत्व का, भाजपा कार्यकर्ताओं का, जनमानस का, संत समाज का, युवा साथियों का, व्यापार मंडल का, वाहन चालक मित्रों का, सभी का भरपूर सहयोग मिला है। पार्टी जिस रूप में भी मुझे भविष्य में कोई जिम्मेदारी देगी उसको हम पूर्ण निष्ठा व लगन से निभाने का प्रयास करेंगे। और हमारा एक संकल्प है सेवा का। राजनीति पद का माध्यम नहीं है कि हमने पद ले लिया, बोर्ड लगा लिया। आज तक हम नगर निगम के 8 चुनाव लड़ चुके हैं हमारा परिवार, लेकिन हमने एक नाम की पट्टी भी नहीं लगवाई, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो आपको बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरा तो सभी जो भी लोग राजनीति में आते हैं उनको पद के पीछे ना भागने के बजाय सेवा की ओर भागना चाहिए। पद तो आपके पीछे पीछे स्वयं भागते आ जाएंगे। लोगों का एक भाव रहता है कि पद मिल जाए तब सेवा करूंगा। आप सेवा करते रहिए, पद अपने आप मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के और एक मैं अपने कार्यकाल की उपलब्धि तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे एक संतुष्टि